जो कांग्रेस ने किया वो आज भाजपा कर रही है। जो कल रामविलास पासवान ने किया वो आज चिराग पासवान कर रहे हैं। अभी भी मुकेश सहनी अगर यहाँ से निकलेंगे तो एनडीए में ही जाएंगे, जगह उनके लिए है। आईपी गुप्ता आज भी कह रहे हैं कि उनको एनडीए से ऑफर है, फिर भी आपके लिए वेट कर रहे हैं। अभी तक मुख्यमंत्री होते तो क्रेडिट आप कैसे ले लीजिएगा? बिल्कुल, कोई क्रेडिट नहीं सकता है। ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को, दोनों कप्तान को। राहुल गांधी ने अपने पिच तैयार की 2029 की, ना कि तेजस्वी के लिए रास्ता बनाया कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। चुनाव से पहले जनसभाओं का दौर शुरू हो गया है। कभी राहुल तो कभी नीतीश तो कभी तेजस्वी और तो कभी मोदी। देखिए, आपको बता दें ये हमारे कार्यक्रम का नाम है गेम बड़ा है। सही में गेम बड़ा है। देखिए, विधानसभा का चुनाव है और चुनाव है तो गेम तो बड़ा होगा ही। देखिए, बीते दिनों ही आपने देखा है किस प्रकार से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा निकाले थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद तेजस्वी यादव अब खुद की यात्रा निकाल रहे हैं। अच्छा, क्या ऐसा जरूरत पर आया कि तेजस्वी यादव को अपनी यात्रा करनी पड़ी? आपको बता दें कि तेजस्वी यादव 5 दिन की यात्रा पे बिहार में निकल रहे हैं। ये यात्रा जो है जहानाबाद से शुरू होगी और आपको ये भी बताते चले कि वैशाली में खत्म होगा। सबसे पहले हमारे साथ हमेशा की तरह स्टूडियो में नमन सर मौजूद हैं। स्वागत नहीं करेंगे, आज सवाल लेंगे सीधा, नहीं तो फिर पान क्या सैली आप पूछेंगे तो होना चाहिए था आपके पास। आज पान क्या सैली नहीं है सर ना। पूर्णिया में थे कल, वहां से आए, फिर सोचे कि कब मौका मिलेगा कि आपके साथ खबर गोदी करें। मीडिया नहीं सर, गोदी मीडिया नहीं, जो असली ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग था वही हमने लोगों को दिखाया है। क्या कुछ अब तो पूरे वीडियो में आप तेजस्वी की बुराई करेगा हमसे। नहीं, तेजस्वी की बुराई नहीं कराएंगे। आखिर देखिए सर, सीधी सी बात है कि तेजस्वी यादव कहते हैं एक तरफ कि हमारे बीच में जो भी उस गठबंधन में लोग हैं सबके बीच अच्छा रिलेशन, अच्छा माहौल है। लेकिन अगर अच्छा माहौल है, अच्छा रिलेशन है, तो आप जब राहुल गांधी के साथ थे आप कर लिए और उसके बाद फिर आप अपना निकाल लिए, काहे नहीं इसमें राजेश राम को बुला लिए, काहे नहीं और अपने लोगों को बुला लिए? क्या हुआ होगा ऐसा? देखिए, मंदिर में पूजा करते हैं आप, जी सब लोग करते हैं, जी, फिर घर आके भी करते हैं ना। हाँ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो मंदिर वाला पूजा खत्म हो गया, अब घर वाला पूजा हो रहा है। मैंने देखिए बहुत पहले कहा है कि तेजस्वी यादव अपने इनसिक्योरिटीज को जब तक छोड़ नहीं देंगे, निकाल नहीं देंगे मस्तिष्क से, तब तक तेजस्वी यादव का बिहार में भविष्य एक नेता के तौर पर, खास तौर पे सत्ता की तरफ, कभी भी सिक्योर नहीं होगा। बिल्कुल, इतना बड़ा वोट बैंक लेकर अगर आप संघर्ष कर रहे हैं बिहार में पिछले 3-4 चुनाव में, तो ये आपकी काबिलियत पर एक बहुत बड़ा सवाल चिन्ह खड़ा होता है। जो वोट मिल रहा है आपको मुस्लिम का, यादव का, या जो भी पिछड़ी जाति का, वो तो कंसिस्टेंटली मिल रहा है। आपके वोट प्रतिशत में कमी नहीं हुई है जी, आप नया वोटर नहीं जोड़ पा रहे हैं। बिल्कुल, आप नए युवाओं को, नए जाति के लोगों को, नए वोट बैंक को आप अपने पाले में नहीं कर पा रहे हैं। और ये इस बात का भी परिचायक है कि तेजस्वी यादव के पास कुछ ऑफर करने के लिए नया नहीं है। जो है भी वो भी ऑलरेडी कॉपीड है। अब देखिए, मैंने कल सुना, आप लोगों से पूछ रहे थे तो कुछ लोगों ने कहा था उसमें कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार तेजस्वी का सब कॉपी कर लिए। बिल्कुल कॉपी कर लिए। तेजस्वी ने भी कॉपी किया केजरीवाल का, जी, केजरीवाल भी कॉपी करके लाए थे यूएन से। ये कोई मापदंड राजनीति में नया नहीं हो सकता है। जो जेपी ने किया वो आज आईपी कर रहा है, जो कांग्रेस ने किया वो आज भाजपा कर रही है, जो कल रामविलास पासवान ने किया वो आज चिराग पासवान कर रहे हैं। बिल्कुल, तो लालू ने किया वो तेजस्वी कर रहे हैं। इसमें जी, अंतर कहाँ है? अंतर यह है कि इतनी बड़ी यात्रा, एसआईआर पर यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा निकालने के बाद, दावा करने के बाद हम सफल रहे। हमने एक्सपोज कर दिया मोदी को, हमने वोट चोर को पकड़ लिया वोट चोरी करते हुए। इतना करने के बावजूद आपको अलग से यात्रा करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका कारण एक बताता हूं। आपके मेरे द्वारा किया हुआ एक पंचनामा, जी, जिसमें मैंने कहा था कि एसआईआर से बड़ा मुद्दा बिहार में तेजस्वी यादव का पूर्व का मुद्दा रोजगार वाला है। बिल्कुल, और जब तक रोजगार पर ठोस कोई कदम, कोई विचार, कोई स्पष्ट रणनीति तेजस्वी यादव लेकर नहीं उतरेंगे जनता के बीच में, लोग इतने बेवकूफ नहीं आज के समय में। सबके पास सोशल मीडिया है, सबके पास इंटरनेट है, सबको पता है जॉर्ज सोरोस कौन है, सबको पता है जीडीपी कहां देश की है, सबको पता है कि प्रति व्यक्ति आय बिहार का कितनी तेजी से बढ़ रहा है, सबको पता है कि नेशनल आंकड़ा बताता है कि बिहार फास्टेस्ट ग्रोइंग राज्यों में से एक है, नंबर 3 पे। इसके बाद ना आप नीतीश कुमार के चेहरे पर दाग नहीं लगा पाइएगा।
आपको ये बताना होगा कि नीतीश ने काम ठीक किया है, इससे भी बढ़िया करेंगे। और उस बढ़िया करने के लिए आपको कंपैरेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा, रोड मैप दिखाना होगा, जो कि इस पूरे एसआईआर में कहीं नहीं दिखा। ढाक के 3 पार एसआईआर का मुद्दा बिहार में उठाकर राहुल गांधी ने अपने पिच तैयार की 2029 की, ना कि तेजस्वी के लिए रास्ता बनाया कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए। बिहार में अगर वोट चोरी हुआ है तो उसको लेकर अब तक जो भी यात्रा या जो भी विरोध हुआ है, उससे क्या फायदा हो गया, क्या उससे वोटर बढ़ गए जी, क्या बिहार के लोग या आंदोलित हो गए हैं, क्या गांव गांव में विरोध हो रहा है भाजपा का। कल ही पूर्णिया में इतनी बड़ी यात्रा, कितना बड़ा रैली हुआ, भीड़ देखा था आपने? बिल्कुल, अब तो थे वहां मौजूद, ग्राउंड जीरो से मैं कवर कर रहा था सब चीजों को, लोग इतना मौजूद थे। अब आंख मूंद लें, कह दे भीड़ नहीं थी, खाली कुर्सी की तस्वीर दिखा दें कार्यक्रम के एक दिन पहले का, क्या करें? आपको अगर सुनने का मन है कि राग दरबारी गाइए, तो मैं राग दरबारी नहीं गाऊंगा, जो सच है सो कहूंगा, मैं तो कहता हूं। और बिल्कुल जो लोग कमेंट करेंगे कि गोदी मीडिया, हम आपको ये भी बता दें कि तेजस्वी यादव जो कहते हैं कि एमवाई समीकरण जो है हमारे पास है 31% है सर जी, नीतीश कुमार जो हमेशा सरकार में रहते हैं और पिछले 20 सालों से हैं जी, 3% है उनकी जाति, फिर भी हाँ। तेजस्वी पे भारी है। बिल्कुल भारी है, क्योंकि उनके पास स्ट्रेटजी है, उनके पास रणनीति है, और एक बड़ा गठबंधन है जो इंक्लूसिव है। एनडीए गठबंधन कितना इंक्लूसिव है, इस बात से अंदाजा लगाइए। अभी भी मुकेश सहनी अगर यहाँ से निकलेंगे तो एनडीए में ही जाएंगे, जगह उनके लिए है। और एक मैं गारंटी देता हूं आपको कि अगर चिराग पासवान आज निकल जाए या उपेंद्र कुशवाहा निकल जाए या मांझी निकल जाए, मुझे लगता है कि उनके लिए जगह है महागठबंधन में जी, क्योंकि महागठबंधन जो दल पहले से है उनके लिए ही जगह नहीं है। कांग्रेस 55 सीटों पर 50 सीटों पर लगातार नैरेटिव चल रहा है, बिल्कुल कांग्रेस 70 से कम पे लड़ने के लिए तैयार नहीं है। मुकेश सहनी 60 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है। डिप्टी सीएम वो मांग रहे हैं, कांग्रेस 2 डिप्टी सीएम मांग रही है, कांग्रेस सीएम प्रत्याशी उतारने लगी। अब और सर बिल्कुल पप्पू यादव के साथ क्या हुआ आपने देखा ही, हाँ। 2-3 सभाओं में। कल मोदी के मंच पर मोदी ने उन्हें प्रणाम किया, इज्जत दिया है जी, और मुस्कुराकर बात भी की, सांसद को बिल्कुल मुस्कुरा के बात की, समय दिया, पूरा पोस्टर में जगह दी, मंच पर जगह दिया। आप समझ रहे हैं कि मतलब कितना ही अपमानजनक है, मतलब पूरे महागठबंधन के लिए कि उनका एक नेता जो स्वतंत्र जीत कर आता है, निर्दलीय जीत कर आता है, सबसे मजबूत प्रत्याशी निकलता है, कभी मन से उतार देते हैं तो कभी गाड़ी से, बताइए उसको उसका अपमानित करते हैं, और मोदी उनको गले लगा लेते हैं। तो ये इशारा इस बात का है कि मोदी इंक्लूसिव है जी। आप ओवैसी को जगह नहीं दे रहे हैं, ओवैसी आपके घर के बाहर जाकर दाल पीट रहे हैं। आईपी गुप्ता आज भी कह रहे हैं कि उनको एनडीए से ऑफर है, फिर भी आपके लिए वेट कर रहे हैं अभी तक जी। ऐसे कई दल हैं, कई नेता हैं जो बिहार में इंतजार कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने जगह दे। कई जातीय समीकरण के लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि तेजस्वी ने जगह दे, लेकिन वो जगह नहीं मिल रहा है। आपने वोटर अधिकार यात्रा निकाली, अब किस नाम से यात्रा निकाल रहे हैं जरा बताइए मुझे। देखिए वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी यादव जो ये शुरू कर रहे हैं बिहार अधिकार यात्रा, एक तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमने 17 महीना में वो कर दिया जो 17 साल में कोई नहीं किया था, लेकिन जब हम जनता के बीच यही सवालों को लेकर जाते हैं तो जनता हमसे एक ही सवाल पूछता है, हमसे पूछता है कि आप ये बताइए कि तेजस्वी यादव नौकरी दिए हैं कि नीतीश कुमार। ऑब्वियसली नीतीश भी यही कहते हैं, हमने नौकरी दी, कहां उन्होंने दिया, हमने व्यवस्था की, हम दे रहे हैं आज भी नौकरी, आज भी सैलरी हम दे रहे थे, अपने घर से दे रहे हैं सैलरी, ये तो कह रहे हैं नीतीश ना, और नीतीश जायज भी है बोलने में जी। मुख्यमंत्री होते तो क्रेडिट आप कैसे ले लीजिएगा, बिल्कुल कोई क्रेडिट नहीं सकता है, ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को, दोनों कप्तान को जी। और रही बात तेजस्वी यादव के नए जो बिहार अधिकार यात्रा की, बिहार का अधिकार क्या है, बिहार को क्या मिलना चाहिए, बिहार को रोजगार मिलना चाहिए, बिहार को नए एयरपोर्ट्स मिलने चाहिए, बिहार को एम्स नया चाहिए, मिल रहा है, अस्पताल की व्यवस्थाएं जो है वो मिल रहा है, मैं बिल्कुल कह रहा हूं मिल रहा है। हाँ, मन कभी नहीं भरेगा, मैं तो चाहता हूं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी मिले, मैं चाहता हूं बिहार को स्पेशल स्टेटस भी मिले, मैं चाहता हूं बिहार के साथ जितनी नाइंसाफियां हुई हैं वो सब पूरी हों। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने से ये पूरी होती नजर नहीं आ रही है जी। केंद्र और राज्य में जब एक, मैं ये प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ, केंद्र और राज्य में एक सरकार चाहिए, या तो कांग्रेस केंद्र में आ जाए और जैसे लालू यादव बोलते हैं कि नहीं ले पाए हम कांग्रेस से भी, वो लड़कर इस बात तेजस्वी ले, वो दाग मिटाए माथा पर से, या बिहार और केंद्र में जो वर्तमान सरकार है जिसको डबल इंजन कहता है लोग, मोदी और नीतीश वाला, इसमें नीतीश कुमार इतना अड़े या भाजपा को लगे कि हाँ हमको बिहार में डबल इंजन मिला है तो बिहार में वो और भी स्कीम्स दे जी, तभी मिल पाएगा। विपक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव जैसे नकेल कसे हुए हैं, वो अनाउंसमेंट जो कर रहे हैं उससे दबाव पड़ रहा है भाजपा पर जी। वो इस रोल में ज्यादा अभी फिलहाल फिट नजर आ रहे हैं। सर एक सवाल पूछ ले छोटा सा, पूछिए।
सर तेजस्वी यादव जहानाबाद से क्यों शुरू कर रहे हैं, पता है आपको? नहीं, मुझे नहीं पता। कुछ लेकिन विशेष कुछ विशेष प्रयोजन है क्या? प्रयोजन तो एक ही है सर, जाति। जाति। जी जहानाबाद से साधना शुरू करेंगे। जी। जहानाबाद में पिछली बार हार भी हुई थी, शायद हो सकता है वहीं वो समीकरण खोजने गए हों। देखिए एक बात तो और है, राहुल गांधी से अलग यात्रा कर रहे हैं ये। इस बार पूरी यात्रा में राहुल गांधी को कहीं जगह नहीं दी गई है जी। पिछली बार की यात्रा उन्होंने राहुल गांधी की हाईजैक कर ली, लोग कहते हैं। कोशिश कम से कम की, लेकिन राहुल गांधी की टीम ने उन्हें बहुत भाव नहीं दिया, बिल्कुल हमेशा नंबर 2 नजर आए। जी। तो अब वो टैग जो लग गया नंबर 2 का, उसको मिटाने के लिए शायद इस यात्रा पर निकले हों। जातीय समीकरण की बात जहां तक है, आप अच्छे से जानते हैं, आप जिस तरह इशारा करना चाह रहे हैं जहानाबाद का, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन कुछ बाध्यताएं हैं जिसकी वजह से मैं यही बातें बोल रहा हूँ। चुनाव के वक्त अगर हम इस तरह से ये बात रखेंगे जी तो ये निश्चित ही एक तरफा मामला करने जैसा हो जाएगा, बिल्कुल। और मैं वो कभी नहीं चाहूंगा। ऑलरेडी तेजस्वी यादव बिहार के चुनाव में काफी पीछे नजर आ रहे हैं, मुद्दों पर भी वो बहुत कह सकता है कि इशू बेस्ड उनकी लड़ाई नजर नहीं आ रही है। जी एसआईआर की वजह से ऑलरेडी टेंशन डिफ्यूज हो चुका है चुनाव का, हम्म और जो समय बर्बाद हुआ है एसआईआर की वजह से, वो रिकवर नहीं कर पाएंगे तेजस्वी यादव। और मुझे लगता है कि अब वो समझ गए हैं, इसीलिए वो अब अपनी ढपली, अपना राग लेकर निकले हैं। ऑल गुड विशेष टू तेजस्वी यादव, लेकिन आई स्टिल फील तेजस्वी यादव को ये पूरी तरीके से रोजगार अधिकार या युवा अधिकार यात्रा के नाम पर निकालना चाहिए था। युवा ही तेजस्वी से कनेक्ट कर सकते हैं, और युवा में भी कुछ जातियां ही अभी फिलहाल कनेक्ट कर रही हैं। उन्हें अपने होराइजन को थोड़ा और ब्रॉड करना होगा, बाकी जातियों के युवाओं को जोड़ना होगा, पढ़े लिखे युवाओं को अपने पाले में करने की कोशिश करनी होगी, जिसका रास्ता एक ही है कि तेजस्वी यादव अपने दिमाग से सोचना शुरू करें, दूसरे जी। दिमाग से नहीं। सर जो कल नरेंद्र मोदी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री, उनके द्वारा जो जनसभा किया गया पूर्णिया में, उसमें जो लोग पहुंचे थे, हुजूम था लोगों का, ये देखने के बाद विपक्ष का बौखलाहट जो है वो और बढ़ गया है। ये नेचुरल है, ऑब्वियसली प्रधानमंत्री गए हैं तो पूरा उनका सिस्टम लग जाता है, उसमें सरकारी तंत्र भी लग जाता है, तो भीड़ तो वहाँ होनी ही है। और चुनाव है, पिछली बार चुनाव में 1-2 सभाएं मोदी की बहुत भयंकर भीड़ वाली नहीं थी, तो उसको लेकर इस बार ज्यादा मतलब सुनियोजित तरीके से भाजपा काम भी कर रही है। और भाजपा ने महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में ये दिखा दिया है कि वो कितना चुनाव को लेकर सिंसियर और अग्रेसिव है जी। ऐसे में कहीं ना कहीं जो बड़ा सवाल है यहाँ पे जी। वो यही है कि राहुल गांधी से अलग हटकर तेजस्वी का चुनाव यात्रा बिहार में करना, क्या ये राहुल गांधी को मैसेज है? क्या ये कांग्रेस को फिर लोकसभा की तरह एक झटका देना है कि अड़ गई ना, अनाउंसमेंट करने वाले थे लोग आने वाले इसी 2 हफ्ते में, बिल्कुल, फिर टाला गया, टल गया है जी। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी को लगता है कि भाई कांग्रेस अगर ज्यादा अपने आप को पावरफुल समझने लगी, या कि यात्रा करके अपने आप को समझ रही है कि वो लीड कर लेगी बिहार में, तो ऐसा नहीं होगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोकसभा वाला मैसेज भी देने की कोशिश की गई है, और कल पप्पू का मोदी के मंच पर मौजूद रहना भी एक मैसेज था, शायद उस मैसेज को भी डिफ्यूज करने के लिए ये सब कुछ किया गया। सर आखिरी के 1-2 सवाल और लेंगे, उससे पहले दर्शकों को बता देते हैं कि आखिर तेजस्वी यादव 5 दिन में कौन से वो 10 जिला है जिसका वो यात्रा कर रहे हैं। चलिए ध्यान से सुनिएगा आप सभी। देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया जहानाबाद, उसके बाद है नालंदा, फिर उसके बाद पटना, फिर बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर और आखिरी में वैशाली। सर 10 जिलों में ये तेजस्वी यादव जा रहे हैं, और बिल्कुल जो आपने कहा कि रोजगार की बात को अगर ये लोग बेहतर तरीके से नहीं रखेंगे तो आखिर इनके पास मुद्दा क्या हो? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं तेजस्वी का ना गुड फुट फर्स्ट, जो आपका सबसे मजबूत पैर है उसे आगे रखना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। तेजस्वी यादव अपना मजबूत पैर आगे नहीं रखना है, जो भी इनको राय दिया है ये, और आई होप कि फॉर द सेक ऑफ सैनिटी इस बार वो जाकर रोजगार की बात करेंगे जी। इस बार जाकर इंडस्ट्रियलाइजेशन पर और कैसे वो रोजगार सृजित करेंगे इस बारे में लोगों को बताएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली प्रशांत किशोर बार बार ये बोल रहे हैं, नीतीश कुमार ने भी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी और जो कुछ हुआ है अभी हाल में उसको लेकर मैसेज दे दिया है कि हम भी कुछ अच्छा करने वाले हैं। तो अब तेजस्वी की तरफ सबकी नजर कि भाई अब आप बताइए, आप 200 यूनिट देंगे, वो 125 यूनिट देंगे, फिर आपकी तरफ देंगे, बताइए सर। तेजस्वी तो कह देते हैं ये कट कॉपी की सरकार है। कट कॉपी, देखिए मैं भी कहूँगी गांधी से आगे लोगों ने कॉपी किया, उन लोगों से किसी और ने कॉपी किया, उनसे किसी और ने कॉपी किया, और कॉपी करते करते आज यहाँ पहुंचे ना। आज जिस समाजवाद की परिभाषा देते हैं तेजस्वी यादव, वो उनके द्वारा थोड़ी बनाया हुआ है, बिल्कुल वो तो वर्षों से चला आ रहा है और उसके कई वाहक रहे हैं, आप उसके एक निमित्त मात्र के सहयोगी हैं। बिल्कुल।
तो चलिए अब ये देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव जो ये यात्रा निकाल रहे हैं 5 दिनों की और 10 जिलों में जो है वो लगातार घूमेंगे और लोगों से अपनी जो बातें हैं वो रखेंगे। अब देखना ये भी होगा कि तेजस्वी यादव की जनता जो है वो कितना साथ देने वाला है। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप हमारा खास कार्यक्रम देख रहे थे, गेम बड़ा है। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।